हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जाके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर देंगे तो और लोग को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। और इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन की हेल्प से मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जो यूनिट 1 है सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9। अब इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि इसमें हम पूरे चैप्टर में बात हो रही है रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल रियल नंबर्स की। अब आपने अपने 8th स्टैंडर्ड में ये तो सीखा हुआ है कि हम नंबर्स को एक रियल लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सेंटर में आता है 0। राइट साइड पे आते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे आते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। एंड सो ऑन। ये दोनों नंबर्स हमारे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। तो अब अगर हम देखें कि जो नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4, ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये क्या है? हमारे पॉजिटिव नंबर्स। तो इन नंबर्स को हम और क्या बोल सकते हैं? इन नंबर्स को हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नंबर्स जो हैं काउंटिंग में यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हमें देखना हो कि 16 में हम ऐसा क्या नंबर प्लस कर सकते हैं कि वो 18 बन जाए, तो हमारा आंसर जो मिलेगा हमें मिलेगा 2। तो ये जो है हमारी काउंटिंग में हेल्प करता है। 16 + 2 = 18। तो इसीलिए इसका मेन रीज़न यही है, इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काउंटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। काउंटिंग नंबर्स हैं ये। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर्स में एक नंबर और जोड़ दें, यानी कि 0 जोड़ दें, 0, और हमारे हो जाएंगे और नेचुरल नंबर्स अगर हम जोड़ दें तो ये नंबर्स का जो एक सेट बनेगा हमारा, वो बन जाएगा होल नंबर्स का सेट। अब ये होल नंबर्स कहाँ से आए? हमारे पास नेचुरल नंबर्स तो थे काउंटिंग के लिए, पर कुछ भी अगर नन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी नंबर नहीं था, तो इसलिए हमारा 0 नंबर सिस्टम में इंक्लूड हुआ, और 0 मिला, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करके हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W से। और नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है N। ठीक है, और अब हमारे नंबर लाइन पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये नेगेटिव नंबर्स अब इस नंबर सिस्टम में किस तरीके से आए?
हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टेम्परेचर का। अगर हम किसी भी सिटी का भी अगर टेम्परेचर देखते हैं तो हमारा टेम्परेचर या तो पॉजिटिव में होता है या फिर नेगेटिव में होता है। तो इस केस में हमारी ज़रूरत होती है नेगेटिव इंटीजर्स को यूज़ करने की। तो इस तरीके से हमारे ये नेगेटिव नंबर्स जो हैं नंबर सिस्टम की पिक्चर में आए। अब नेगेटिव इंटीजर्स ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को बना के हमारा एक नया सेट बनेगा नंबर्स का। नेगेटिव इंटीजर्स ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला के हमारा नया सेट बनेगा, वो है बनेगा इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो ये तो थे हमारे विदाउट डेसिमल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब आते हैं हम अपने विद डेसिमल रियल नंबर्स पे। विद डेसिमल रियल नंबर्स में भी वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल प्लेसेस वाले होते हैं, और ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पे। सबसे पहला टाइप होता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया, डेसिमल नंबर 1.4। तो इसमें क्या हो रहा है, इस नंबर में मेरा पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और उसके बाद नंबर जो है टर्मिनेट हो गया। तो ये किस टाइप का डेसिमल रियल नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग रियल नंबर। अब हम नेक्स्ट टाइप के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम ले सकते हैं 1.414141। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इसको हम किस टाइप का रियल नंबर कह सकते हैं? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर। और रिपीटेटिव रियल नंबर। रिपीटेटिव रियल नंबर। अब रिपीटेटिव के लिए हम एक अलग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है रेकरिंग रियल नंबर्स। टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग रियल नंबर्स। अब आते हैं हम अपने थर्ड टाइप के विद डेसिमल रियल नंबर के। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 1.123456 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हमारा डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 2 केसेस में हमने क्या देखा था कि हमारा इस टाइप के नंबर्स थे, जिसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग तो थे पर उनके डिजिट्स रिपीट हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पे 414141 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग
और रिपीटिंग है। और एक और हमने फर्स्ट टाइप जो देखा था वो था इस फॉर्म का, जो टर्मिनेटिंग भी है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों मिला के एक नया सेट बनता है नंबर्स का। उस नंबर्स के सेट को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को बुक के हिसाब से साइंटिस्ट ने हमारा क्या किया, मैथमेटिशियंस ने, कि उन्होंने इन डेसिमल नंबर्स को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढ लिया। वो फॉर्म है हमारा p अपॉन q का, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। और एक कंडीशन और होती है कि q जो है हमारा ज़ीरो नहीं होता, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर q हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं नंबर को, और वो एक नॉन डिफाइंड नंबर बन जाएगा। और हमारा थर्ड टाइप जो था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला, वो नंबर्स हमारे बनाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि हमारा इर्रेशनल नंबर्स के अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो वो हो सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। अगर हम टू जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ टू हमारा एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ थ्री भी एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। पर स्क्वायर रूट ऑफ फोर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू आता है, तो फोर हमारा जो है इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब जो हमारी डेफिनेशन गिवन होती है बुक में रैशनल नंबर्स की, वो इस हिसाब से होती है, अ नंबर आर a number r is a rational number if it can be written in the form p अपॉन q। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। ये हमारे सारे नंबर सिस्टम है हमारा पूरा, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, सब मिला के एक नंबर्स का सेट बनता है जो कि होता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं सिंबल आर से।
तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज 1.1। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है वो है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अभी आप पीछे जाएंगे लेक्चर में तो आपको बताया गया था कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं वन काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अगर इन नेचुरल नंबर्स में हमने ज़ीरो और ऐड कर दिया था तो वो हमारा जो सेट बना था वो होल नंबर्स का बना था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ज़ीरो जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहले वाले का आंसर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अब इसको देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अभी पीछे आप लेक्चर्स में जाएंगे तो आपको रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताए हैं। एक तो डेसिमल्स में इस तरीके से, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था 1.4 का, ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग टाइप वाला। और एक हमने एग्जाम्पल लिया था 1.414141 एंड सो ऑन, ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला। तो एक तो हमारा ये तरीका है रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। और एक तरीका हमने क्या देखा था, एक होता है हमारा P/Q के फॉर्म का, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना है कि एवरी इंटीजर एक रैशनल नंबर है कि नहीं। तो सपोज़ हम कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इनके डिनोमिनेटर में 1 लगा दूँ तो इन नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन इंटीजर्स पे। तो अगर हम -4 को -4/1 लिखेंगे तो भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। -3/1 भी लिख सकते हैं, -3 को, ऐसे ही सब में हम /1 कर सकते हैं। ठीक है, और /1 करते ही हमारे सारे इंटीजर्स जो हैं किस फॉर्म के बन गए, P/Q के फॉर्म के बन गए। जैसे हम लेते हैं -4/1 को ले लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए, इसकी हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें हमारा P जो है वो -4 हो जाएगा और Q जो है 1 हो जाएगा। तो क्या कंडीशन थी हमारी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो इस केस में हमारा Q 1 है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं रैशनल नंबर्स बन गए हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं हमारे रैशनल नंबर्स बन चुके हैं। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, वो ट्रू है। और इसको हम एक नोट के तरीके से भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे चैप्टर में पूरे काम आएगी आगे भी। हम नोट लिख लेते हैं इसके बारे में, नोट लिख लेते हैं इसके लिए कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। सब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज
हमारे पास कोई रैशनल नंबर है 2/3। अब इसको हम इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अब ये तो हमारा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर बन जाएगा, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, फॉल्स है, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हमने क्या देखा था कि हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो बनता है 1 2 3 4 से, और होल नंबर्स के सेट में क्या होता है, बस एक ज़ीरो ऐड हो जाता है, बाकी वही नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं होल नंबर्स होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। अब एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इंटीजर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव, सॉरी ये फिफ्थ पार्ट है। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ज़ीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। पर होल नंबर्स में क्या होता है कि खाली हमारे पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो आता है। तो इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एवरी इंटीजर जो है होल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे नेगेटिव नंबर्स जो हैं होल नंबर के सेट में नहीं आते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो हमने क्या देखा है, रैशनल नंबर्स होते हैं इस फॉर्म के 2/3 के फॉर्म पे p/q, जहाँ पे q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। और होल नंबर्स में हमारे कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे 0 1 2 3, इसमें तो हमारा 2/3 के फॉर्म का नंबर है ही नहीं, तो हमारा रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो इससे हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा फॉल्स, कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, इसलिए हमने इसका आंसर फॉल्स लिखा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रिप्रेजेंटेशन of rational numbers on a number line। अब इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ मैंने एग्जाम्पल लिया नंबर 5/4, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको जैसे डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं उस तरीके से लिखेंगे। 4 यहाँ पे आ जाएगा, हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, और 5 जो है हमारा डिविडेंड रहेगा। अब 4 1 ज़ा 4 होता है, डिवाइड करके हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। तो 5/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 1/4, जहाँ पे ये वाला जो होता है डिजिट, ये होता है हमारा रिमाइंडर, ये होता है हमारा डिवाइज़र, और ये हमारा होता है कोशेंट। अब 5/4 हमारे रिप्रेजेंट हुआ है 1/4 से, जहाँ पे 1/4 तो फ्रैक्शनल पार्ट है, और 1 इंटीग्रल पार्ट है। अब इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स, और इस तरफ आ जाएंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब 5/4 क्या है? 5/4 बेसिकली है 1 प्लस 1/4। तो इससे हमें क्या पता चला, 1 प्लस है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 1 से आगे ही जाना है। अब 1 से आगे हमें इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो है 4 है हमारा। तो 1 के आगे हम 1 और 2 के बीच का जो भी ये गैप है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमें इनमें से कितने पार्ट सेलेक्ट करने हैं वो हमारा डिसाइड होगा न्यूमरेटर से, जो कि हमारा है 1। वन पार्ट लेंगे हम, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, एक पार्ट हमने ले लिया, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 5/4। कैसे दिया है 5/4? 1 प्लस 1/4। तो हम 1 से आगे गए, उसमें 1/4 और ऐड किया, तो हमारा 5/4 वाला हमें नंबर लाइन पे उसका रिप्रेजेंटेशन मिल गया। करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ हमने एग्जाम्पल लिया 16/10। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो हमारा फ्रैक्शन जो हमने लिया है, क्या वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं। लोएस्ट फॉर्म से मतलब है हमारा कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी 16 और 10 के बीच में कोई ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। और अगर हैं तो हमें उन फैक्टर्स को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स 10 के क्या हैं। 1 है फैक्टर 10 का, 2, 5 और 10 खुद। अब फैक्टर्स हम लिखते हैं 16 के। 16 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4, 8 और 16 खुद। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारा 10 और 16 का कॉमन फैक्टर एक आ रहा है, वो है 2। तो हम क्या करेंगे, इस कॉमन फैक्टर को हटाने के लिए हम 16/10 को, 16 और 10 दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 16 और 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा 16। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा 8/5। अब हम 8/5 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हमने 5/4 को किया था लास्ट एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 8/5 को हमें डिवीज़न के फॉर्म में लिखना होगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं। तो 5 हमारा हो जाएगा डिवाइज़र और 8 बन जाएगा डिविडेंट। 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। तो 8/5 हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/5 और 1। 8/5 का हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा 1 3/5, जहाँ पे 3/5 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है और 1 हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अब हम उसी तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। बीच में हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2
-3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारा 1 है ये, तो हमें 1 से आगे जाना है, ठीक है। अब 3/5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब हमारा इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है। लास्ट एग्जाम्पल में क्या बताया गया था कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा हमें उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ 1 दिया है तो हम 1 के आगे वाला ब्लॉक जो है 1 और 2 के बीच का, उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और अब हमारा न्यूमरेटर 3 है तो हम 3 पार्ट्स इसके ले लेंगे, 1 2 3। तो ये हमारा हो जाएगा 8/5। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर का। सपोज हम ले लेते हैं एग्जाम्पल -5/4 ले लेते हैं। अब अगर माइनस से कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए माइनस को हटा देते हैं और 5/4 को उसी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, लास्ट एग्जाम्पल में किया था। क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा 1/4। माइनस हमने एज इट इज़ ही लगा दिया जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब ये 1/4 किस तरीके से लिखा गया है? 1 इसका मतलब है 1 + 1/4 नेगेटिव साइड का। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में 0 1 2 3 4 और इधर भी मार्क करेंगे -1 -2 -3 -4। अब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो हमें नेगेटिव वाली साइड पे जाना है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे हम मार्क करेंगे इस नंबर को। अब 1 प्लस, तो हमें 1 के आगे जाना है, 1 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। अब हमारा 1 के आगे कौन सा नंबर गिवन है? हमें 1/4 गिवन है। तो डिनोमिनेटर हमारा 4 है, तो हम -1 से -2 वाला जो पार्ट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। और हमारा न्यूमरेटर है 1, तो इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट हम ले लेंगे, वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा -5/4 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट इस फर्स्ट एक्सरसाइज का कि हम रैशनल नंबर्स को के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे और रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं, अगले लेक्चर में सिखाया जाएगा आपको। जब तक के लिए इतना प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट करें एंड शेयर करें। और don't forget to subscribe my channel so that you, and also don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my future videos. Thank you.